दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हैं तो थोड़े टाइम पहले आपने नोटिस किया होगा कि हमने एयर फ्रेशनर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें से आज हम मौजूद ऐसे 3 बेस्ट एयर फ्रेशनर्स लेके आ गए हैं जो कि आपकी यूसेज के लिए अच्छे रहेंगे। साथ ही में आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन तीनों की अनबॉक्सिंग और एक डिटेल कंपैरिजन, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट एयर फ्रेशनर रहेगा इन तीनों के बीच में से। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल नो विच इज द बेस्ट वन। अब आप लोगों का ज्यादा समय जाया नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों और बात करते हैं हम हमारे लिस्ट के पहली एयर फ्रेशनर के बारे में, जो कि आपको गोदरेज की तरफ से देखने को मिलेगा, उनका एयरमेटिक एयर फ्रेशनर। और जल्दी से करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है इस एयर फ्रेशनर के साथ में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैकेजिंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमारा मेन डिवाइस हमें देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नज़र आ रही है अभी तक तो, और ग्लोसी फिनिश में है। यहाँ पे आपको कोई मैट फिनिश देखने को नहीं मिलती इस डिवाइस के साथ में। और साइड में हमें यहाँ पे इसको ओपन करने का एक लैच देखने को मिल जाता है और क्विकली ओपन भी कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 बैटरीज के स्लॉट दिए गए हैं, पर इनमें जो बैटरीज दी गई हैं वो चाइनीज बैटरीज दिख रही है, कोई ब्रांडेड बैटरी हमें देखने को नहीं मिल रही, जो कि क्वालिटी के हिसाब से मुझे अप टू द मार्क नहीं लग रही है टू बी ऑनेस्ट। और इसके नीचे हमें यहाँ पे एयर रिफिल भी देखने को मिल जाती है गोदरेज की ही, और ये आती है एयरमेटिक वॉयलेट वैली ब्लूम फ्रेग्रेंस के साथ में। तो यही सब हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा हमें बॉक्स के अंदर कुछ और देखने को नहीं मिलता। जल्दी से इसे सेटअप कर लेते हैं और क्विकली अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे दूसरे एयर फ्रेशनर की। तो चलिए दोस्तों दूसरे एयर फ्रेशनर की भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है इसकी पैकेजिंग के अंदर। थोड़ी सी डैमेज पैकेजिंग आई और प्रोडक्ट बिल्कुल सही आया है, सही कंडीशन में आया है। और यहाँ पे हमें मेन डिवाइस देखने को मिल जाता है इसके साथ में। काफी सुंदर और मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है इसका, काफी अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव है और मैट फिनिश में आता है, बिल्कुल ग्लोसी कोई भी फिनिश हमें देखने को नहीं मिलती इस प्रोडक्ट के साथ में। और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें देखने को क्या क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पे इसकी रिफिल भी देखने को मिल जाती है, जो कि दावा कर रही है लगभग 70 दिनों तक की एयर फ्रेशनेस। वो तो हमें बाद में पता चलेगा इस वीडियो के जब हम रिव्यू करेंगे। और हमें यहाँ पे एक बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जो कि AA बैटरी है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये सिर्फ एक सिंगल बैटरी के ऊपर रन करता है। और यहाँ पे हमें इसकी ओपनिंग देखने को मिल जाती है, जहाँ पे हमें बैटरी को इंसर्ट भी करना है। जरा इसका नीचे से कवर खोलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, ये नीचे से ही निकला था इसका सेल, और इसको हम पैक करके वापस से रख देते हैं। और दोस्तों बस इतनी ही चीजें हमें देखने को मिली थी इसकी पैकेजिंग के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी पैकेजिंग के साथ में। तो दोस्तों ये है हमारी इस लिस्ट का तीसरा और आखिरी ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर, जो कि आपको एयरेंस की तरफ से देखने को मिल जाएगा और काफी अच्छी पैकेजिंग में आता है। वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग है आज की इस लिस्ट में तीनों एयर फ्रेशनर के कंपेरिजन में। तो हमें यहाँ पे ये एक बॉक्स देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इसकी रिफिल, जो कि एयरेंस की खुद की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एयरेंस की इस ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर के साथ में आप कोई भी रिफिल यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांडेड की रिफिल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मशीन के साथ में। और यहाँ पे देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। नो वारंटी इफ प्रोडक्ट ओपन विदाउट वारंटी रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी जब भी आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और यहाँ पे उन्होंने अपना सर्विस सेंटर का नंबर भी मेंशन किया है, आप इस सर्विस सेंटर के नंबर को डायल करके अपनी वारंटी रजिस्टर करवा सकते हैं और साथ में डेमो भी ले सकते हैं इस प्रोडक्ट का। और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है इसकी पैकेजिंग के अंदर। तो हमें यहाँ पे मशीन हमें देखने को मिल जाती है पैकेजिंग में, और एक प्लास्टिक रैप के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे हमें मशीन देखने को मिलती है, साथ ही में मेरे ख्याल से एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाता है, जो कि इंग्लिश में है। नहीं तो हमें चाइनीज़ में देखने को मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें, पर ये इंग्लिश में है। और आपको इनका सर्विस सपोर्ट का नंबर भी दिया गया है, जिसपे आप अपनी क्वेरीज का आंसर जान सकते हैं। तो ये हमें मशीन देखने को मिलती है, काफ़ी नॉर्मल सा डिज़ाइन है इन कंपैरिजन टू अदर एयर फ्रेशनर्स। कोई यूनिक सा डिज़ाइन नहीं लगता, पर मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। और हमें यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है, जिससे मेरे ख्याल से ये ओपन अप भी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये ओपन अप हो गया है और हमें यहाँ पे मशीन देखने को मिल रही है। इसी के साथ में हमें एक्सेसरीज भी देखने को मिल जाती है इसको हैंग आउट करने के लिए। और यहाँ पे नीचे दिए गए हैं ड्यूरासेल के सेल, यानी कि 2 AA बैटरीज का इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा, जो कि मैं मानता हूँ कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि ब्रांडेड सेल दिए हैं, ब्रांडेड बैटरीज दी हैं, जो कि ये दर्शाती हैं कि ये एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होने ही वाला है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि गोदरेज एयरमेटिक एयर फ्रेशनर के अंदर
फ्रेगनेंस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे साथ में डिवाइस भी है और एयर फ्रेगनेंस भी है। तो आपको डिवाइस को सबसे पहले राइट साइड से ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको ब्रैकेट देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको इसकी फ्रेगनेंस को इंस्टॉल करना है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे आपको इसको लिड को क्लोज भी कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल माउंट का कटआउट भी देखने को मिल जाता है, और साथ में आप इसको टेबल के ऊपर ऐसे प्लेस इन करके भी रख सकते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एयर फ्रेशनर के साथ में, जो कि आपको एयरविक की तरफ से देखने को मिल जाता है। और अभी हमारे हाथ में है उसका एयर फ्रेगनेंस, और यहाँ पे मेन डिवाइस है जिसको आपको बॉटम से ओपन करना है इसको इंस्टॉल करने के लिए, और इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको इसकी फ्रेगनेंस को इंस्टॉल करके रखना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा जब ये अच्छे से सेटल इन होगा, और आपको मेन डिवाइस के अंदर यहाँ पे लाइंस को अलाइन कर ही अटैच करें, वरना तो ये इजीली अटैच नहीं होगा। एंड यू आर गुड टू गो नाउ। और आप इसको टेबल पे प्लेस इन करके रख सकते हैं और साथ ही में से वॉल माउंट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। क्विकली जानते हैं यहाँ पे एयररेंस की फ्रेगनेंस इंस्टॉलेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मेन डिवाइस को होल्ड करके ऊपर की साइड से इस बटन को प्रेस करना है जब तक आपका मेन डिवाइस ओपन अप नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे ये डिवाइस ओपन अप हो चुका है, और यहाँ पे आपको फ्रेगनेंस को इसके सेंटर में बिल्कुल अलाइन करके सेटल इन करके बस बंद कर देना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आप इसको वॉल माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे डुअल साइड के वॉल माउंट देखने को मिल जाते हैं, और आप इसको ऐसे अपनी टेबल पे भी प्लेस इन करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन तीनों ही एयर फ्रेशनर्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है गोदरेज की तरफ से एयरमेटिक एयर फ्रेशनर, और इसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे पुअरेस्ट है इन तीनों के बीच में से, क्योंकि इसका जो बॉटम स्टैंड है बिल्कुल फ्लिम्जी है। ये कभी भी टूट सकता है, इसका अंदाजा मुझे नहीं पता कि कितनी देर में टूटेगा, बट ये टूट सकता है कभी भी। और इसकी जो ग्लोसी प्लास्टिक है ये भी कोई हाई क्वालिटी प्लास्टिक नहीं है, लो क्वालिटी प्लास्टिक लग रही है इन दोनों के कंपैरिजन में, मगर लुक वाइज ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी ग्लोसी फिनिश सच में बहुत अच्छी लगती है, मगर जो क्वालिटी है वो बहुत खराब है इस एयर फ्रेशनर के साथ में। अब बात करते हैं यहाँ पे एयरविक की तरफ से आने वाले उनके इस एयर फ्रेशनर के बारे में। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है, थोड़ा ड्यूरेबल मटेरियल है, मगर इतना भी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहेगा। लॉन्ग रन की यूसेज के अकॉर्डिंग मैं बता दूं तो 1 साल के अंदर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इतनी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिल रही इसके साथ में भी, मगर इससे तो फार बेटर है ये वाला एयर फ्रेशनर। और अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे एयर फ्रेशनर के बारे में। तो यहाँ पे आपको ABS प्लास्टिक की क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। इस साइड में थोड़ा ग्लोसी फिनिश है, तो यहाँ साइड में आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। काफी हार्ड प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है और स्टर्डी है तीनों के बीच में से। इसकी क्वालिटी पर आप बिल्कुल भरोसा रख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी का एयर फ्रेशनर है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्रेज की। तो यहाँ पे आपको एयरमेटिक में देखने को मिलते हैं लगभग 2200 स्प्रेज, तो यहाँ पे आपको एयरविक में देखने को मिलते हैं लगभग 2500 से 2600 स्प्रेज, और यहाँ पे आपको एयररेंस की तरफ से देखने को मिल जाते हैं गारंटेड 3000 स्प्रेज। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इन तीनों ही एयर फ्रेशनर्स की बैटरी लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गोदरेज एयरमेटिक के बारे में। तो यहाँ पे आपको 2 बैटरीज की इनपुट देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो वेरी करती होगी लगभग 5 से 6 महीने तक, और अगर आप इसको कम यूज करेंगे तो ये साल तक एक्सटेंड कर सकती है। और बात करते हैं यहाँ पे एयरविक के बारे में। तो इसमें आपको एक सिंगल सेल की या फिर सिंगल बैटरी की ही स्लॉट देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि ये 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। मगर वहीं पे बात करें एयररेंस के बारे में तो ये लगभग आपके लिए 1.5 साल तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। सबसे खास बात मुझे इसकी यही लगी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी देखने को मिल जाती है कंपटीशन के कंपैरिजन में। दोस्तों मैं आपको इन एयर फ्रेग्रेंस के बारे में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जिसको आपको हमेशा कंसीडर करना चाहिए जब भी आप कोई भी एयर फ्रेशनर बाय कर रहे हो, और वो है नंबर ऑफ एयर फ्रेग्रेंस अवेलेबल फॉर दीज मशीन्स। यहाँ पे आपको इन दोनों के लिए लगभग 5 से 10 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लगभग 5 से 7 काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। मगर वहीं पर एयररेंस के साथ में आपको 24 डिफरेंट एयर फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगी, और इनमें आपको प्रीमियम नीश वाली एयर फ्रेग्रेंस भी देखने को मिल जाती है, और ये एसेंशियल ऑयल बेस्ड होती हैं, जिसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको सिंथेटिक
बेसिक एयर फ्रेगनेंस देखने को मिलती है, जो कि इतनी ज्यादा प्लीजेंट नहीं होती जितनी एक एसेंशियल ऑयल बेस्ड फ्रेगनेंस होती है, क्योंकि वो नेचुरल फील होती है बजाय कि इनकी सिंथेटिक वाली के वो कंप्लीटली फेक फील होती है। टाइप्स ऑफ एयर फ्रेगनेंस के बारे में तो हमने जान ही लिया है, अब जानते हैं कि कितनी ड्यूरेशन तक इनकी एयर फ्रेगनेंस स्टिक आउट कर सकती है थ्रू द टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एयरमेटिक के बारे में। तो ये आपको 50 to 70 डेज तक का बैकअप प्रोवाइड कर सकती है इसकी एयर फ्रेगनेंस की अरोमा को लेके। और वहीं पे बात करें यहाँ पे एयरविक के बारे में, तो ये लगभग आपको 2 महीने तक का अरोमा डिफ्यूज करके दे सकता है अपनी मशीन के जरिए। अब बात करते हैं यहाँ पे एयरेंस के बारे में, तो ये आपको लगभग 5 महीने तक का अरोमा डिफ्यूज करके दे सकता है और ये स्मार्टली भी वर्क करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जानते हैं इन तीनों ही एयर फ्रेशनर्स की मिसलेनियस फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको एयरविक के साथ में तो कोई मिसलेनियस या फिर अपग्रेडेड फीचर देखने को नहीं मिलता, मगर यहाँ पे आपको एयरमेटिक के साथ में एक अपग्रेडेड मॉडल देखने को मिलता है जिसमें आपको स्मार्टफोन ऐप की कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाती है। मगर दोस्तों मेरी एक बात आपसे यही रहेगी कि आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फोन के अंदर इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्या आप यही चाहेंगे कि मैं शाम को रोज अपने एयर फ्रेशनर को कंट्रोल करने के लिए अपने फोन के अंदर टाइम स्पेंड करूं इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए, या फिर आप बस इसे ऑन करके छोड़ देना चाहेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि ये वॉइस कमांड के साथ में आता है, तो हम वॉइस कमांड देकर ही इसे कंट्रोल कर सकते थे, वो एक बेनिफिशियल फीचर होता इस एयर फ्रेशनर के लिए, मगर यहाँ पे वो नहीं देखने को मिलता हमें इस एयरमेटिक एयर फ्रेशनर के साथ में। मगर दोस्तों आपको एयरेंस के साथ में रिमोट कंट्रोल वाला अपग्रेडेड डिवाइस देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको 500 रुपीज एडिशनल खर्च करने होंगे जब भी आप इस मशीन को बाय करेंगे। और एक और वर्जन मिलता है कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए, वहां पे आप इस मशीन को प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी गिवन टाइम के अकॉर्डिंग। इसलिए अगर बात करें यहाँ पे मिसलेनियस एडवांटेजेस के बारे में, तो एयरेंस कंप्लीट विनर बन के आता है इन तीनों ही मशीन्स के बीच में। और एक और खास बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और वो है यहाँ पे लाइट सेंसर का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस एयर फ्रेशनर के साथ में आपको लाइट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये वेस्टेज बिल्कुल अवॉइड करके रख देता है इन टर्म्स ऑफ योर एयर फ्रेगनेंस, क्योंकि ये लाइट सेंसर हमारी मदद करेगा ऑटो शट ऑन और ऑफ की फंक्शनलिटी को इनेबल करने के लिए। जब भी हमें नाइट में रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी हमारे एयर फ्रेशनर की, तो ये लाइट सेंसर ही मदद करेगा इसको ऑटो शट ऑफ होने में, और जिसकी वजह से हमारे एयर फ्रेशनर की रिफिल सेव भी होगी। और ऐसा फीचर आपको बाकी किसी और एयर फ्रेशनर में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक एडिशनल टिप देना चाहूंगा, अगर आप कोई भी एयर फ्रेगनेंस बाय कर रहे हैं और उसे वॉल माउंट करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो जमीन से लगभग 8 फीट की ऊंचाई पर माउंट हो, तभी वो आपको एक अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस प्रोवाइड करने में मददगार रहेगा। और साथ ही में ध्यान रखिएगा कि किसी वेंटिलेशन सोर्स के पास वो होना चाहिए, जैसे कि एसी या फिर कूलर के पास। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा इन तीनों में से एयर फ्रेशनर, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। चाहे भले आप इसे ऑफिस में इंस्टॉल करवाना चाहते हो, किसी मैरिज हॉल के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहते हो, किसी ऑडिटोरियम में इंस्टॉल करवाना चाहते हो, या फिर अपने घर पर ही इंस्टॉल करवाना चाहते हो किसी भी एयर फ्रेशनर को, तो मेरी ख्याल से एयरेंस एक क्लियर विनर निकल के आता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर दिए जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी भी दी जाती है इन योर लॉन्गर यूसेज, और साथ ही में आपको डिफरेंट चॉइसेस ऑफ एयर फ्रेगनेंस की अवेलेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है एयरेंस के एयर फ्रेशनर के साथ में, जो कि आपको इन दोनों एयर फ्रेशनर के साथ में देखने को नहीं मिलती। मगर दोस्तों आपको जो एक चीज कंसर्न करेगी वो होगा इसका प्राइस, क्योंकि ये दोनों एयर फ्रेशनर जो है वो लाई करते हैं अंडर ए बजट ऑफ 500 to 1000 रुपीज के, मगर वहीं पर ये एयरेंस की मशीन जो है वो लाई करती है अराउंड 4000 रुपीज। मानता हूं थोड़ा प्राइस हाई है इसका, मगर एक बात जरूर सोचिए कि ये दोनों मशीन लॉन्गर पीरियड के लिए सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों की लाइफ मैक्स टू मैक्स 2 से 3 महीने की है, इसके बाद ये मशीन कंप्लीटली डैमेज हो जाती है या फिर इनके अंदर कुछ ना कुछ इशू आना शुरू हो जाता है। मगर वहीं पर एयरेंस के साथ में आपको कस्टमर केयर सपोर्ट भी देखने को मिलता है, साथ ही में अगर इसकी वारंटी पीरियड खत्म हो जाता है तब भी आपको सर्विस सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इन दोनों एयर फ्रेशनर के साथ में देखने को नहीं मिलता। और मैं मानता हूं कि सर्विस सपोर्ट पाना अपनी खरीदी हुई चीज के लिए एक एसेंशियल चीज बन जाती है। और दोस्तों ऊपर से यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी भी मिल रही है एयरेंस की तरफ से, जो कि मैं मानता हूं कंप्लीटली बेनिफिशियल है आपके लिए। और आपको एयरेंस में एडिशनल फीचर
फीचर भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको रेड लाइट का सपोर्ट दिया गया है, ग्रीन लाइट का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही में लाइट सेंसर का भी सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे रेड लाइट सिग्निफाई करती है लो नंबर ऑफ बैटरी या फिर लो नंबर ऑफ रिफिल, जिसका मतलब ये कि या तो हमें बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर रिफिल को रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे ग्रीन लाइट जो है वो इंडिकेट करती है कि आपकी मशीन अभी कंप्लीटली वर्किंग है। और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे गोदरेज एयरमैटिक में आपको ऐसी कुछ लाइट इंडिकेशन इस साइड देखने को मिल जाती है, जो कि राइट साइड में है, जहां पे आप इसकी टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों ही मशीन्स के अंदर आपको किसी भी तरीके की एडिशनल फीचर नहीं देखने को मिलते इन टर्म्स ऑफ फंक्शनलिटी वाइज। सो माय फाइनल वर्डिक्ट वुड बी, आप इस मशीन यानी कि एयरेंस की मशीन के साथ में जरूर जाइए, अपनी घर की यूसेज के लिए, अपनी ऑफिस की यूसेज के लिए, या फिर जहां कहीं पे भी आपको इस एयर फ्रेशनर की रिक्वायरमेंट हो। और दोस्तों अगर आपको ये एयर फ्रेशनर बाय करना है तो आपको बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही में मैं कुछ लिंक्स उन बेस्ट एयर फ्रेग्रेंस के जरूर अटैच कर दूंगा जिनकी खुशबू का आप लुत्फ उठा सकते हैं जब भी आप एयर फ्रेशनर मशीन को बाय करेंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कंसीडर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में भी, जिन लोगों को अपने घर के अंदर एक अच्छे से एयर फ्रेशनर को इंस्टॉल करवाना है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।